सबसे पहले आज अपन बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी की। ठीक है, तो जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे पहले अपन देखेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो फार्माकोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दवाओं दवाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि किसी ड्रग का क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, उन सब की स्टडी अपन किस में करेंगे, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी में आप अगर आपसे पूछे ऑप्शन एमसीक्यू रहे फार्माकोलॉजी क्या है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसको हिंदी में भी समझ लो कि दवाओं और उनका अध्ययन। ठीक है, दवा और उनका अध्ययन करती हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, अब ये दूसरा क्या है, ड्रग क्या होता है। तो ड्रग क्या होता है, ए केमिकल सबस्टेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है, क्या देखना है आपको, ड्रग क्या है, एक केमिकल सबस्टेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ड्रग वो है जो रोग की पहचान करने में, रोकथाम या उपचार हेतु उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, ड्रग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आप डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, उसमें पूछते हैं कि ड्रग क्या है, व्हाट इज ड्रग। तो आपको जो ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, तो उसमें आपको ये वाली डेफिनेशन आपको देखना है कि ए केमिकल सबस्टेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ये क्या होगा आपका, ड्रग। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें क्या करेंगे, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, तो मतलब इसमें शरीर दवा के साथ क्या काम करती है। ठीक है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब शरीर दवा के साथ क्या करता है, मतलब शरीर दवा के साथ क्या करता है। इसमें क्या आएंगे, 4 पॉइंट रहेंगे आपका। 4 कौन कौन से रहेंगे, ए डी एम ई, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या क्या रहेंगे, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एडीएम लिखा ना, ये 4 होती। तो ड्रग सबसे पहले आपकी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है और फिर एक्सक्रिएट हो जाती है बॉडी पे। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स में ये अपन देखेंगे, मतलब जो शरीर ड्रग के साथ स्टडी करता है वो फार्माकोकाइनेटिक, शरीर ड्रग के साथ जो रिएक्ट करता है वो किस में देखेंगे अपन, फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, फिर क्या आता है, फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें क्या करेंगे, दवा शरीर पर क्या इफेक्ट करती है, मतलब क्या प्रभाव डालती है दवा शरीर पर, वो अपन किसमें, फार्माकोडायनेमिक्स में देखते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, ये किसकी डेफिनेशन है, फार्माकोडायनेमिक्स की, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। और इधर ऊपर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखना है, व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। दोनों में फर्क क्या है, एक में शरीर दवा के साथ क्या करता है ये देखते हैं, और दूसरे में फार्माकोडायनेमिक्स में के देखते हैं दवा शरीर के साथ क्या प्रभाव डालती है, दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में देखेंगे कि दवा शरीर के साथ क्या प्रभाव डालती है, और काइनेटिक्स में देखेंगे कि शरीर दवा के साथ क्या करता है। ठीक है, आया समझ। तो आपको एडीएमई किस में देखना है, फार्माकोकाइनेटिक्स में, और वो क्या देखना है, बाकी दवा शरीर के साथ क्या करती है, फार्माकोडायनेमिक्स में देखना है। तो व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, ये किसमें, डायनेमिक्स में, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो क्या है, जो अपन ने फार्माकोडायनेमिक्स में देखा है, एडीएमई। तो सबसे पहले अपन एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, मोमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन क्या है, दवा का शरीर में प्रवेश करने, रक्त तक पहुंचना। ठीक है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन क्या है, शरीर में जो ब्लड तक दवा जाती है उसे आप क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन बोलते हो। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम तक, मोमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दवा का शरीर में प्रवेश करने के बाद ब्लड तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, जो ब्लड अलग अलग ब्लड क्या करता है, ब्लड के द्वारा अलग अलग आपके टिश्यूज में
जो ड्रग जाती है उसे आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, मतलब कि जो ब्लड से, यहाँ एब्जॉर्प्शन में ब्लड तक ड्रग पहुंचा था, अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ड्रग कहाँ से, ब्लड से अलग, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचता है, शरीर के अलग अलग ऊतकों तक जाता है। दवा का रक्त के विभिन्न ऊतकों तक जाना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा आपका नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या देखना है आपको, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग मेनली इन द लीवर। मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, मेटाबॉलिज्म आपको हमेशा याद रखना है, ये मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मुख्य सोर्स क्या है, लीवर, मतलब कि मेटाबॉलिज्म मेन कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, इसके बाद दवा का रासायनिक परिवर्तन मुक्ता एक यकृत में होता है, ऐसा। ठीक है, तो आपको यहाँ रखना, ये याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म हमेशा कहाँ रहेगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, इसी के साथ अब आएगा नेक्स्ट एक्सक्रीशन, जो दवा बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, जो ड्रग बचता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसे क्या बोले, रिमूवल ऑफ ड्रग, रिमूवल ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन का मेन क्या है, कौन सा पार्ट है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में आपको याद रखना है किडनी, मुख्यतः कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, किडनी से। ठीक है, किडनी से, बाकी और भी पार्ट होती है जहाँ से एक्सक्रिएट होती है ड्रग, जैसे स्वेट, स्किन वगैरह, इन सब से भी एक्सक्रिएट होता है, पर एक्सक्रीशन होता है, सॉरी, पर कहने का मतलब मेन क्या है, किडनी है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी में क्या आपको डेफिनेशन में याद रखना है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग, एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज। ठीक है, तो क्या है, जो ड्रग है ब्लड में विदाउट परिवर्तित होकर, बिना परिवर्तित होकर डायरेक्ट ब्लड में पहुंच, रक्त में पहुंचती है, उसे आप क्या बोलते हो, बायो अवेलेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा ये आईवी रूट से जाती है बिना चेंज हुए, जिसमें कि बायो अवेलेबिलिटी में अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन ये दोनों बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किस रूट की रहती है, तो ये भी बता दूं, आईवी रूट की रहती है, जो 100%। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड यहाँ पहुँचती है, ब्लड डायरेक्ट ड्रग ब्लड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, एब्जॉर्प्शन कम होता है आईवी में, तो इसलिए वहां पर 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी में एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा होता है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इसमें आपको डेफिनेशन याद रखना है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज। ठीक है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड तक विदाउट परिवर्तित और बिना परिवर्तित होकर अनचेंज फॉर्म में आपको कहाँ जाना है, ब्लड तक पहुंचना है, वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, दवा की मात्रा, ये लिखा है, दवा की वह मात्रा जो रक्त में अपरिवर्तित रूप में पहुंचती है क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्रीज बाय 50%। ठीक है, दवा की मात्रा अभी आधी होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। दवा की मात्रा आधी होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्लियरेंस। क्लियरेंस में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, ये क्लियरेंस कहलाता है। एक निश्चित समय में दवा की रिमूव होने की क्षमता क्लियरेंस कहलाता है। ठीक है, ये आपको रखना है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसके बाद आएगा आपको, आपको देखना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखना है कि एपरेंट वॉल्यूम इन विच द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूट, एपरेंट वॉल्यूम इन विच द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूट, ये इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना, शरीर में दवा के फैलाव का काल्पनिक आयतन। ठीक है, एपरेंट वॉल्यूम इन विच द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये किसको, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद आपको याद रखना है क्या, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, ए प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद ए ड्रग टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। ए प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद द ड्रग टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। प्रोटीन जिस पर दवा काम करती है, रिसेप्टर क्या कहलाता है, प्रोटीन जिस पर दवा काम करती है। सेल्स की वो साइड यहाँ पर ड्रग बाइंड होकर काम करती है, अफेक्ट देती है, तो वो क्या कहलाता है, ए प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विथ ड्रग टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, क्या कहलाता है, रिसेप्टर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या रखना है, नेक्स्ट एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं, ड्रग दैट बाइंड्स एंड एक्टिवेट एट ए रिसेप्टर। ड्रग्स दैट बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर। रिसेप्टर को सक्रिय करने वाली दवा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाली दवा को आप क्या बोलते हो, एगोनिस्ट बोलते हो, ठीक है। एगोनिस्ट वो दवाएं होती हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो होता है जो कि एगोनिस्ट के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जो एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो आप एगोनिस्ट है उसका रिसेप्टर पे जो एक्टिवेट कर रहा था वो एक्टिवेट ना कर पाए, ठीक है। तो ड्रग दैट बाइंड बट डज नॉट एक्टिवेट ए रिसेप्टर। ड्रग दैट बाइंड बट डज नॉट एक्टिवेट ए रिसेप्टर। रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवा क्या कहलाती है, एंटागोनिस्ट। और ये क्या कर रहा था, एगोनिस्ट क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था रिसेप्टर को, जबकि एंटागोनिस्ट रिसेप्टर क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है, जिससे उस पर एगोनिस्ट अपना काम नहीं कर पाता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एफिनिटी। एफिनिटी क्या है, एफिनिटी है ये एबिलिटी ऑफ ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर। एफिनिटी क्या कहलाती है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू ए रिसेप्टर। रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी, एफिनिटी। किसी भी ड्रग की रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता को आप क्या बोलते हो, एफिनिटी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एफिकेसी। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। एफिकेसी क्या कहलाती है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। किसी भी दवा का अधिकतम इफेक्ट, मतलब अधिकतम प्रभाव क्या कहलाता है, एफिकेसी कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखना है पोटेंसी क्या कहलाएगी। तो पोटेंसी क्या होती है, किसी प्रभाव के, ये पोटेंसी पहले यहाँ देखो, पोटेंसी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट। अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट, ये क्या कहलाती है, पोटेंसी। अब इसको यहाँ पर देखते हैं अपन, किसी प्रभाव के लिए आवश्यक दवा की मात्रा, ठीक है। किसी भी जो इफेक्ट होता है ना, कि जो भी इफेक्ट है, जैसे एंटी ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट है या एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, उस इफेक्ट को देने के लिए जो ड्रग की जरूरत होती है, आप उसे क्या बोलते हो, पोटेंसी बोलते हो, ठीक है। जो जितनी mg चाहिए, जितना डोज चाहिए, उसे आप क्या बोलोगे, पोटेंसी। अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट, ठीक है, ये पोटेंसी कहलाती है। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ये क्या करता है, मेजर ऑफ ड्रग्स सेफ्टी। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या करेगा, ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स में आप ऐसे लिखते हो, टी आई बराबर आप क्या लिखते हो, ED50 और बल्कि नीचे क्या लिखोगे आप, LD50। TD50 और ED50, सॉरी, TD50 और ED50 आप यहाँ लिखना है, TD50 और थेराप्यूटिक डोज अपॉन इफेक्टिव डोज 50। तो ये क्या होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या बताता है, ड्रग की सेफ्टी बताता है, ठीक है। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या बताता है, ड्रग की सेफ्टी। इसके बाद आप देखोगे, ये हो गया आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स, TD50 अपॉन ED50, दवा की सुरक्षा मात्रा मेजर करते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका साइड इफेक्ट। इसके बाद है आपका साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या, अनइंटेंडेड इफेक्ट अकरिंग एट थेराप्यूटिक डोज। अनइंटेंडेड इफेक्ट अकरिंग एट थेराप्यूटिक डोजेस, तो क्या कहलाता है, सामान मात्रा पर होने वाला अतिरिक्त प्रभाव। सामान मात्रा पर होने वाला एक अतिरिक्त प्रभाव, उसे आप क्या बोलोगे, साइड इफेक्ट्स बोलते हो, ठीक है। कि जो इफेक्ट चाहिए थी, एक नॉर्मल डोज पे ड्रग का जो डोज है पैरासीटामोल का 100 mg है,
और उसके साथ 500 mg, और उसके साथ अगर कोई साइड इफेक्ट उसका क्या है कि वो मान लो लीवर डैमेज करता है, तो ये किस क्या कहलाता है, उसी सामान्य डोज पर, ठीक है, 500 डोज mg पर वो क्या है, लीवर डैमेज करता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसका साइड इफेक्ट बोलोगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया। अब इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज में देखेंगे, तो नेक्स्ट पेज में ये कुछ और टर्म बची है, जैसे एडीआर रिएक्शन। तो क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या देखोगे आप, इसकी मीनिंग देखना, हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स एट नॉर्मल डोज। हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स एट नॉर्मल डोज क्या कहलाता है, सामान्य मात्रा पर होने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है, आपका एडीआर रिएक्शन। ठीक है, एडीआर कहलाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स एट नॉर्मल डोज। ठीक है, सामान्य मात्रा पर होने वाला हानिकारक प्रभाव। टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिसिटी क्या कहलाएगी आपकी, हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव ड्रग एक्सपोजर। हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव ड्रग एक्सपोजर, अधिक मात्रा से होने वाला नुकसान। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्या कहलाती है, अधिक मात्रा से होने वाला नुकसान। तो अब टॉक्सिसिटी में आपको क्या याद रखना, हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव ड्रग एक्सपोजर। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है आपका, टॉलरेंस में आप देखना है, रिड्यूस रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड ड्रग यूज। बार बार जब आप ड्रग का यूज करते हो तो वो ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे जिस चीज के लिए आप ले रहे हो, जैसे फीवर की कोई ड्रग है तो टेम्परेचर कम करने के लिए आप ड्रग ले रहे हो, पर बार बार यूज करने पे वो टेम्परेचर रिड्यूस नहीं कर पाती, तो वो क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, बार बार उपयोग करने पर वो उसका क्या है, जो अफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है, उसे आप क्या बोलोगे, टॉलरेंस। तो यहाँ पे आपको एक बार और देख लेना है, रिड्यूस रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड ड्रग यूज। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे देखना है टेकीफाइलैक्सिस। तो टेकीफाइलैक्सिस क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस आपने देखा कि जो बार बार उपयोग करने से ड्रग का प्रभाव कम हो जाता है, उसी तरह टेकीफाइलैक्सिस में मतलब बहुत जल्दी टॉलरेंस होता है। ठीक है, ये रैपिड डेवलपमेंट टॉलरेंस, उसे आप क्या बोलोगे, टेकीफाइलैक्सिस। बहुत तेजी से टॉलरेंस का विकसित होना क्या कहलाता है, टेकीफाइलैक्सिस। ठीक है, डिपेंडेंस क्या है, किसी ड्रग पर, ये क्या है, डिपेंडेंस, तो किसी ड्रग पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल आप नीड फॉर ए ड्रग। ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड फॉर ए ड्रग, दवा पर शारीरिक और मानसिक तरीके से निर्भर होना, किसी भी दवा पर शारीरिक और मानसिक तरीके से निर्भर होना, ठीक है, क्या कहलाता है, आपका डिपेंडेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है एडिटिव्स। एडिटिव क्या होता है कि किसी भी दवा का आपकी बॉडी पे नुकसान पहुंचा रही है, वो दवा, वो ड्रग आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी आपको उसका वही दवा की जरूरत होती है, मतलब वही दवा आपको, उसी दवा पे आप निर्भर हो। कंपल्सिव ड्रग यूज डेस्पाइट हार्म। ठीक है, नुकसान होने पर भी दवा लेने की आदत, एडिक्शन क्या कहलाता है, नुकसान होने पर भी दवा की आदत एडिक्शन कहलाता है। ठीक है, सॉरी एडिटिव बोल दिया था मैंने गलती से, पर ये एडिक्शन है। ठीक है, तो या एडिक्ट बोलेंगे, वो मैंने एडिटिव गलती से हो गया था, सॉरी। तो एडिक्शन, कंपल्सिव ड्रग यूज डेस्पाइट हार्म। ठीक है, मतलब कि किसी भी दवा का आपकी बॉडी पे नुकसान पहुंचाती है, फिर भी आप उसको उस दवा पर दवा लेने की आदत आपकी छूटती नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एडिक्शन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपको आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी क्या है, अनयूजुअल एंड अनप्रिडिक्टेबल ड्रग रिस्पॉन्स। आइडियोसिंक्रेसी क्या है, जिसमें अनयूजुअल और अनप्रिडिक्टेबल ड्रग का रिस्पॉन्स हो, उसे आप क्या कहोगे, बोलोगे आइडियोसिंक्रेसी। असमान एवं अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। ठीक है, असमान और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। एलर्जी, एलर्जी क्या है, एलर्जी आप देखोगे, एलर्जी क्या है, इम्यून मीडिएटेड एडवर्स रिएक्शन। इम्यूनिटी से रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन होती है, एलर्जी कहलाती है। ठीक है, प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है, एलर्जी। फिर इसके पास क्या आएगा, सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है, कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट। जब कोई ड्रग
इंडिविजुअल रूप से अगर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती तो आप क्या करते हो, किसी दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में देते हो और वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती। तो उसका मतलब क्या होता है, सिनर्जिस्ट इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है, दो दवाओं का संयुक्त रूप से संयुक्त प्रभाव अधिक होना। ठीक है, और एंटागोनिज्म आपने देखा, वन ड्रग रिड्यूस और ब्लॉक एन अदर ड्रग्स, ये क्या है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है, वन ड्रग रिड्यूस और ब्लॉक एन अदर ड्रग इफेक्ट्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, एक दवा दूसरी दवा के प्रभाव को कम करती है, उसे आप क्या बोलते हो, एंटागोनिज्म। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका प्लेसेबो। तो प्लेसेबो में क्या है, इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग परसीव्ड बेनिफिट। प्लेसेबो इफेक्ट में क्या देखो, इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस परसीव्ड बेनिफिट, ये क्या आपका प्लेसेबो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि प्लेसेबो में यहाँ देखो, निष्क्रिय पदार्थ जिसमें लाभ महसूस ही हो सकता है, मतलब कोई एक्टिव ड्रग फार्मास्यूटिकल एपीआई नहीं होता, इसके बाद भी आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, इसके बाद भी आप पेशेंट के ऊपर देखो कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मेरे को ये डमी मेडिकेशन लेने से भी वो उसको बेनिफिट मिलता है। इसको प्लेसेबो इफेक्ट में क्या, डमी मेडिकेशन का यूज होता है, उसे आप क्या बोलते हो, वो प्लेसेबो इफेक्ट। ठीक है, इसमें कोई एपीआई नहीं होता, ड्रग में एपीआई नहीं होता। ठीक है, डमी मेडिकेशन बोलते हैं, डमी मेडिकेशन होता है, उसमें आप फिर भी पेशेंट अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है कि हाँ मुझे इस ड्रग से बेनिफिट हुआ है, उसे आप क्या बोलो, प्लेसेबो इफेक्ट। इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, रक्त में पहुंचने से पहले दवा का मेटाबॉलिज्म हो जाना। ठीक है, रक्त में दवा का पहुंचने से पहले मेटाबॉलिज्म हो जाना। तो अब मेटाबॉलिज्म अगर ब्लड में पहुंचने से पहले दवा का मेटाबॉलिज्म होता है, उसे आप क्या बोलते हो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिससे कि आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी आपके ड्रग की कम हो जाती है। जहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रहेगा वहाँ ज़्यादा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ता है तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इनिशियल, और इसी के साथ आपका अगर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, लोडिंग डोज में क्या रहेगा, लोडिंग डोज क्या है, इनिशियल लार्ज डोज टू अचीव थेराप्यूटिक लेवल रैपिडली। लोडिंग डोज क्या रहता है, इनिशियल लार्ज डोज टू अचीव थेराप्यूटिक लेवल रैपिडली, तो उसे आप क्या बोलोगे, लोडिंग डोज। जल्दी प्रभाव प्राप्त करने हेतु दी गई बड़ी प्रारंभिक खुराक, ठीक है, लोडिंग डोज कहलाती है। ठीक है, अब इनिशियल लार्ज डोज टू अचीव थेराप्यूटिक लेवल रैपिडली, मतलब अगर किसी को आपने देखो किसी को जल्दी से उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप को डोज बढ़ाकर दे देते हो, मतलब कि हाई डोज पर दे देते हो, जिससे कि किसी मात्रा तो उससे जल्दी थेराप्यूटिक आपको प्रभाव हो, पेशेंट जल्दी ठीक हो। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, लोडिंग डोज, इनिशियल लार्ज डोज टू अचीव थेराप्यूटिक लेवल रैपिडली। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज में आप देखोगे कि डोज रिक्वायर्ड टू मेंटेन थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। मेंटेनेंस डोज क्या कहलाता है, डोज रिक्वायर्ड टू मेंटेन थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन, प्रभाव बनाए रखने हेतु दी जाने वाली खुराक। ठीक है, जो ड्रग का इफेक्ट है ना उसको बनाए रखने के लिए दी जाने वाली जो ड्रग डोज होता है उसी को आप क्या बोलते हो, मेंटेनेंस डोज। ठीक है, डोज रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन, मतलब जो आपकी बॉडी पे ड्रग का कोई पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, वो बना रहे, उसके लिए उसको आप क्या बोलोगे, मेंटेनेंस डोज। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जियो अपन ने पहले ही देख लिया है कि ये टर्म देखी थी अपन ने पहले, जैसे एफिनिटी, बाइंडिंग है, एफिकेसी, मैक्सिमम इफेक्ट को, एफिकेसी किसे बोलते हैं आप, मैक्सिमम इफेक्ट को। ठीक है, इसके बाद पोटेंसी, डोज रिक्वायर्ड होती है, जो आप इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट देने के लिए जो डोज रिक्वायर्ड होती है उसे आप क्या बोलते हो, पोटेंसी। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होता है, जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसके बाद टॉलरेंस क्या होता है, डिक्रीज, ड्रग का रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है, उसे अपन टॉलरेंस बोलते हैं। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है, टेकीफाइलेक्सिस में क्या होगा, जो रैपिड टॉलरेंस हो जाता है आप उसे टेकीफाइलेक्सिस बोलेंगे। बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग रीचिंग ब्लड। ठीक है, जो जब ड्रग ब्लड में पहुंचती है उसे आप बायो अवेलेबिलिटी बोलते हो।
ठीक है। क्लियरेंस, ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना क्लियरेंस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हाफ लाइफ, अगर 50% ड्रग को रिड्यूस होने में, कम होने में जो समय लगता है उसे आप हाफ लाइफ बोलते हो, ठीक है। 50 रिडक्शन टाइम। इसके बाद होता है सिनर्जिस, इंक्रीज कॉम्बाइंड इफेक्ट, दो ड्रग के कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट इंक्रीज होता है उसे आप क्या बोलते हो, सिनर्जिस इफेक्ट। एंटागोनिस्ट, अपोजिट इफेक्ट, मतलब किसी के अपोजिट इफेक्ट को आपके, किसी के इफेक्ट को कोई इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, अपोजिट इफेक्ट। मतलब वो एक इफेक्ट पॉजिटिव को आप कम करता है, ना कि मतलब उसे कम नहीं करता, मतलब कि रिसेप्टर को कुल मिलाकर ब्लॉक करता है, तो वो क्या कहलाता है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट। एडिक्शन, कंपल्सिव यूज, मतलब एडिक्शन में क्या होता है, आपके नुकसान के बाद भी आप उस ड्रग को यूज करते हो, तो वो क्या कहलाता है, एडिक्शन कंपल्सिव यूज, ठीक है। डिपेंडेंस क्या है, विड्रॉल और स्टॉपिंग। डिपेंडेंस क्या है, विड्रॉल और स्टॉपिंग, कि किसी भी मेंटली और फिजिकली किसी ड्रग पर डिपेंड हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंस साइकोलॉजिकली, ठीक। इसके बाद क्या है, प्लेसेबो, मैंने जो आपको ऊपर बताया था, डमी ड्रग, जिसमें एपीआई नहीं होता उसे आप क्या बोलेगे, प्लेसेबो, और इसी को बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, ठीक है। ये था आपका जनरल फार्माकोलॉजी की कुछ टर्म जिनको आपको समझना जरूरी है। कभी भी फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले ये सब टर्म की मीनिंग आपको समझना जरूरी है, किसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो आपको फार्माकोलॉजी अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल फार्माकोलॉजी। तो आपका ये जनरल फार्माकोलॉजी में एपिसोड नंबर 1 था, पार्ट 1 या एपिसोड नंबर 1 मान लो। इसके बाद मुझे और कुछ भी लगता है जनरल फार्माकोलॉजी में तो वो भी आपको बताऊंगा, और यहाँ से आपकी जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है। ये पूरी फार्माकोलॉजी जीपीट में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। और यहाँ आप ये वीडियो अगर एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, जितनी बार आपको जब समझ नहीं आया आप बार बार देखो, पर ये आपको ये समझना जरूरी है कि क्या क्या होता है, किसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ नोट्स बनाना है तो आपको इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट्स बना सकते हो, और बार बार देखो वीडियो, जो इससे कि आपको स्टार्टिंग से फार्माकोलॉजी के आपके जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहे वो क्लियर रहे, सॉरी, ठीक है। तो आप फार्माकोलॉजी के लिए ये वीडियो, स्टार्टिंग फार्माकोलॉजी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए ये पहला वीडियो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।